आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस वोटर के बारे में। आखिर ये सर्विस वोटर होते कौन हैं और सर्विस वोटर मतदान के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सर्विस वोटर होते कौन हैं। आप एक सर्विस वोटर हैं अगर आप सशस्त्र बलों के सदस्य यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में हैं। असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सशस्त्र बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व बल और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन के सदस्य हैं। किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो उस राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत है, जैसे भारत के बाहर दूतावासों और उच्चायोगों के लिए भी काम करने वाले लोग। ऊपर बताए गए कामों में काम करने वाले व्यक्तियों की पत्नियां भी सर्विस वोटर होती हैं। ऊपर बताई गई किसी भी सेवा को छोड़ने या सेवा निवृत्त होने पर आपको सर्विस वोटर नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि सर्विस वोटर मतदान के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। अगर आप सर्विस वोटर हैं तो आप अपनी स्थायी निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सर्विस वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपके पास उस स्थान पर आम मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के भी विकल्प हैं जहां आप तैनात हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी हैं। आपको काफ़ी समय तक अपने परिवार के साथ पोस्टिंग के स्थान पर रहना होगा या आप उस पोस्टिंग के स्थान पर 3 साल या उससे ज़्यादा समय कार्यकाल में हों। आप एक समय में केवल एक ही स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण कर सकते हैं। इसलिए जब आप पंजीकरण का फॉर्म दाखिल कर रहे हों तो आपको घोषणा करनी होगी कि आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं हैं। अगर आप एक सर्विस वोटर हैं या सर्विस वोटर की पत्नी हैं तो आपको मतदान पंजीकरण करने के लिए इन 2 चरणों का पालन करना होगा। चरण 1, आप जिस सेवा श्रेणी में आते हैं उससे संबंधित फॉर्म को भरें, जैसे सशस्त्र बल के लिए फॉर्म 2, सशस्त्र पुलिस के लिए फॉर्म 2A, दूतावासों और मिशनों में कार्यरत राजनयिक अधिकारी के लिए फॉर्म 3। चरण 2, फॉर्म को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। आप जहां पंजीकरण कर रहे हैं उस स्थान निर्वाचन क्षेत्र के रिकॉर्ड कार्यालय या नोडल अधिकारी के पास फॉर्म को जमा करें और इस तरह से एक सर्विस वोटर मतदान के लिए पंजीकरण कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चुनाव से जुड़ी और बातों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।